स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जितने इन्वेंटेड थिंग्स यानी आविष्कार की गई वस्तुएं हैं उनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग कब होता है कब नहीं होता है। जनरली होता है, यानी आविष्कार की गई वस्तुओं के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है, एक सामान्य रूल है। परंतु कब नहीं होता है एक्सेप्शन है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, वगैरह वगैरह, तो दा का प्रयोग तो होता है, ये सामान्य एक नियम है। कब नहीं होता है यही आपको सीखना है। चलिए, आज का टॉपिक है आपका द प्लस थिंग। क्या है? द प्लस थिंग। कैसी थिंग? इन्वेंटेड। इन्वेंटेड का मतलब आविष्कार की गई। तो सामान्य तौर से जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुओं का आविष्कार किया जाता है उनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है, एक सामान्य नियम है। यानी क्या जी? यह है आपका जनरल रूल। क्या है? जनरल रूल। लेकिन इसमें अपवाद आएंगे, तो सबसे पहले तो इसमें हम कुछ लिस्ट दे देते हैं। जैसे आपका क्या टेलीविजन, और टेलीविजन को आप साइड में आप द टीवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द टेलीस्कोप, ठीक, आपका द रेडियो, ठीक, द वायरलेस। अब वायरलेस का क्या मतलब हुआ? जितने भी वायरलेस, भाई वायरलेस माइक है, वायरलेस वाईफाई है, तमाम चीजें, इसका सेंस यही होता है, ठीक ना। आप चलिए द माइक्रोस्कोप, द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, एटसेट्रा। ये सब चीजें आप जानते हैं, इसकी क्या लिस्ट देना है। मेन चीज है कि कब नहीं होता है। अब देखिए, इनके साथ समान रूल है कि आर्टिकल द का प्रयोग हो, परंतु इनकी अगर काउंटिंग किया जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि ए आब्लिक एन का प्रयोग होगा। किसका होगा? ए आब्लिक एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, काउंटिंग जब करेंगे, जैसे he has bought, he has bought the television, तो ये सेंटेंस आपको रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जाएगा तो एक टीवी खरीदेगा, दो टीवी खरीदेगा, काउंटिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप द का प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक। अब इसको सही करने का क्या तरीका है? He has bought a television, काउंटिंग हो रही है। तो काउंटिंग जब क्या हुआ? काउंटिंग जब हुआ तो क्या हुआ? काउंटिंग जब हुआ तो क्या हुआ?
आर्टिकल अ ले लिया। लेकिन इन्वेंशन की जब हम बात करेंगे जो सामान्य रूल है, ठीक ना। अब जैसे यहाँ सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें क्या हो, हाँ वो थोड़ा सा हो जाता है जल्दी, ठीक ना, ठीक है, सही होगा। तो अब चलिए अगर हम इस पर बनाना चाह रहे हैं, इन्वेंशन की बात करना चाहते हैं, इन्वेंशन की बात, तो क्या बनेगा, हु इन्वेंटेड द टीवी, टीवी का आविष्कार किसने किया। तो इस सेंस में अगर आप बनाते हो, सब में लगा जाओ, यही बात यहाँ लगा जाओ, यही बात यहाँ लगा जाओ, तो ये रूल जो समान रूल है इसी पर चलता है। इन्वेंशन से आप सेंटेंस अगर बनाते हो सब में वही लगा जाओ, क्या जी, हु इन्वेंटेड, ठीक ना, इन्वेंटेड द टीवी की जगह क्या है, टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ तो लगेगा ही लगेगा, यानी यह जो सामान्य रूल है इसी के लिए, इन्वेंशन के लिए। तो इन्वेंशन के लिए है, इट मीन्स इन्वेंशन पर ही सेंटेंस बनेगा, यानी यही सेंटेंस बनेगा कि इसका टीवी का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया। ऐसे वाक्यों में ही द का प्रयोग होगा। बाकी जगह क्या है, नियम बड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो ध्यान देना पड़ेगा। वही चीज़ हम बता रहे हैं कि बाकी जगह में क्या है, देखिए जैसे काउंटिंग हुई, अब यहाँ इन्वेंशन की बात नहीं हो रही है, खरीदने की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है खरीदने की, तो काउंटिंग शुरू हो गई, तो द का प्रयोग गलत हो गया और वह का सही हो गया। और इसमें सेम यही पैटर्न पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, सब में क्या द लगा करके। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब यहाँ हमने बट में क्या कहा, समान नियम क्या, इन्वेंशन, यानी इन्वेंटेड थिंग है, अर्थात इन्वेंशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इन्वेंशन की बात करते हैं कि हु इन्वेंटेड द टीवी, हु इन्वेंटेड द रेडियो, ये सही है, वहाँ पर और नहीं लगेगा। लेकिन जब हम खरीदारी की बात करने लगे, यानी काउंटिंग करने लगे, तो ही हैज बॉट द टेलीविजन गलत हो गया, ही हैज बॉट और टेलीविजन सही हो गया। यहाँ पर आप और टीवी भी लिख सकते हैं, ठीक ना, जो ऊपर बताया हूँ, जैसे का टीवी उसी तरह का टीवी। अब इसमें जो है एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो इस हेडी को आप एक दूसरा रूप भी दे सकते हैं। देखिए ये तो हमने कहा इन्वेंटेड थिंग, इन्वेंटेड की गई थी, यानी आप समझने के लिए आप यहाँ पर द प्लस इन्वेंशन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, इन्वेंशन लिख दीजिए, यानी आविष्कार। तो जो सेंटेंस बनेगा हमारा आविष्कार से संबंधित ही बनेगा, ठीक ना, कि इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार फला ने किया, ठीक। अब अगर काउंटिंग करते हैं तो नीचे वाला सेंटेंस जैसे हमने दिखाया बट लिख करके, परंतु एक्सेप्शन इसमें आगे आएगा। वह एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन में 3-4 क्रियाएं हैं हम लेते हैं, उनके साथ जब इन्वेंटेड थिंग के हम का प्रयोग करेंगे तब कब किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें जो है एक वर्ब है आपका हियर,
अगर हियर का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो आपको ध्यान देना है, ठीक। लिसन का प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान देना है, और वाच का प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान देना है, और प्रीफर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, तो आपको ध्यान देना। ये चार क्रियाएं बड़ी खतरनाक है। क्या है? ये चार क्रियाएं बहुत खतरनाक हैं जो इन्वेंटेड थिंग के, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर इन्वेंटेड थिंग नहीं लिखा जाएगा, द प्लस, क्योंकि थिंग के पहले द लगा है नाउन के लिए, तो ये पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन के बाद भी होता है, तो इस हेडिंग में बाद में हुआ है, लेकिन बोलचाल में हम बोल सकते हैं इन्वेंटेड थिंग। ऐसा कीजिए, तो इन क्रियाओं को आपको ध्यान देना है, इनके साथ कब आर्टिकल का प्रयोग होता है, कब नहीं होता है, यही एग्जाम में आता है। यही चार क्रियाएं हैं जो परीक्षाओं में आती हैं, तो इन पर हम सेंटेंस दे करके क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे हम कहना चाहते हैं क्या, आई हर्ड द न्यूज ऑन द टेलीविजन। एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया, एक सेंटेंस हमने क्या लिखा, ये लिख दिया। अब अगला हम सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, आई हर्ड द न्यूज, ठीक ना, ऑन अ टेलीविजन। फिर अगला जो सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, ठीक ना। अब इसमें से कौन सा वाक्य सही होगा, तो हर्ड ऐसी, हर्ड के कारण, देखिए अब यहाँ इन्वेंशन की बात नहीं है, हु इन्वेंटेड द टीवी, ये इन्वेंशन की बात है, तो वहां तो होगा। और हम कहते हैं हु हैज बॉट द टीवी, तो वहां भी इन्वेंशन खत्म हो जाएगा, हाँ ठीक ना, और टीवी। अब क्या है, यहाँ इन्वेंशन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया, और ये सेंटेंस आपका सही है। यही चीज आपको समझना है। अब हम इस क्रिया की बात करते हैं, लिसन की। तो लिसन क्या है, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो। अब देखिए, टेलीविजन पर न्यूज क्या किया जाता है, हियर किया जाता है, क्या किया जाता है, हियर। और टेलीविजन को वॉच भी किया जाता है, लेकिन रेडियो क्या है, हियर नहीं किया जाता है, रेडियो लिसन किया जाता है, इसका भी ध्यान देना है। तो लिसन जो क्रिया का जो प्रयोग है, हम कहाँ करते हैं, लिसन टू रेडियो, रेडियो के लिए, किसके लिए, रेडियो के लिए, यानी हम रेडियो के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, लिसन टू द रेडियो। अब हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, एक सेंटेंस तो ये हो गया, और दूसरा हम लिखने जा रहे हैं, ये देखिए, और रेडियो, और थर्ड जो सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं, टू रेडियो। तो लिसन के साथ क्या करेंगे आप, ध्यान देना है, लिसन का संबंध टीवी से नहीं होगा, इससे होगा, रेडियो से होगा। हियर का संबंध टीवी से होगा, रेडियो से नहीं होगा। इसी तरह वॉच का संबंध टीवी से होगा, रेडियो से नहीं होगा।
तो सेंटेंस बनाते समय आपको ध्यान देना। अब इस सेंटेंस में ये देखिए लिसन जब आ रहा है तो यहाँ पर इससे तुलना कीजिए। जब हम हियर का प्रयोग कर रहे हैं तो टीवी का प्रयोग कर रहे हैं, तो टीवी वाले में जो है हम द लगा रहे हैं, सेंटेंस गलत हो जा रहा है, और द और लगा रहे हैं तब भी गलत हो जा रहा है, और कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं सेंटेंस सही हो जा रहा है। अब लिसन के साथ ऐसा नहीं है। लिसन के साथ, लिसन का संबंध हमारा रेडियो से है। यहाँ जो द लगा रहा है सेंटेंस सही हो जा रहा है, यानी बिल्कुल टीवी वाले का उल्टा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन है, ठीक। अब यहाँ पर और रेडियो भी गलत हो गया, और नो आर्टिकल के साथ रेडियो भी गलत हो गया, ठीक है। कुछ और सेंटेंस लीजिए। और ये सारे जो सेंटेंस जो हम बता रहे हैं, और वर्क के बारे में, टीवी के बारे में, रेडियो के बारे में, ये सब स्टार्टिंग के क्वेश्चन बनते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं भाई, अगला हम क्या लेते हैं, वाचिंग लेते हैं। क्या लेते हैं, वाचिंग, यानी वाच, ठीक है। और 4 क्रियाएं दिए हैं, जिसमें से 2 हम समाप्त कर दिए। कौन कौन, हियर और लिसन। अब वाच लेते हैं, तो वाच पर सेंटेंस बनाते हैं। ही यूजुअली स्पेंड्स द इवनिंग। द इवनिंग का मतलब शाम का वक्त। द इवनिंग का मतलब शाम का वक्त। वह सामान्यतः शाम का वक्त बिताता है। क्या करने में, वाचिंग। क्या करने में, वाचिंग, ठीक है। वाचिंग द टेलीविजन। टेलीविजन, अब इसको आप 60 लिखा करिए, 60, ठीक ना। यानी टीवी ये हम लोग बोलते हैं तो क्या करते हैं, 60 में लिख देते हैं, तो टीवी। चलिए ये सही, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्या हुआ, इसको हम दूसरे रूप में लिख रहे हैं। ये देखो, मेन चीज हमारी क्या है यहाँ पर, वाचिंग शब्द है, वाच। इस सेंटेंस का संबंध वाच से। तो टीवी क्या की जाती है, वाच की जाती है। और भाई वाच करोगे तो क्या, पिक्चर देखोगे, कोई सीरियल देखोगे, और उस पर न्यूज जब आता है तो न्यूज का संबंध वाच से नहीं होता, तब हियर से हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? जब सीरियल देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो उसका संबंध वाच से होता है। देखने में ज़्यादा दिमाग रहता है, सुनने में कम। और जब समाचार सुनते हो तो सुनने में ज़्यादा दिमाग रहता है, देखने में कम। यही है। तो इसलिए जो है समाचार का संबंध सीरियल से हो गया, और पिक्चर और सीरियल का संबंध वाच से हो गया। इन सब चीज़ों का आप, ये टर्मिनोलॉजी है और इसका एप्लीकेशन है क्रियाओं का, ये ध्यान देना है कि क्यों होता है, कैसे होता है, तभी आप आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो ये जो मैटर में दे रहा हूँ वो टफ है, बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को क्या करिए, बार बार 2-3 बार आप सुन लीजिए और देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। थोड़ा टफ है। चलिए, तो इस सेंटेंस को हम दोबारा बना देते हैं। इस बार हम क्या लगा देते हैं, आ लगा देते हैं, ये देखिए। और फिर से हम बना देते हैं। इस बार हम कुछ नहीं लगाते, क्या करते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। अब
करते हैं, राइट रैंक का नंबर आता है। इसमें द लगा, इसमें अ लगा, इसमें क्या हुआ 9 आर्टिकल लगा। क्या लगा 9 आर्टिकल। तो वाचिंग के साथ, ठीक ना, यहाँ देखिए कुछ नहीं है 9 आर्टिकल। वाचिंग के साथ 9 आर्टिकल वाला ही सेंटेंस सही होगा, बाकी गलत होगा। यही रूल है। अब वाच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हियर का प्रयोग। हियर के लिए हमने कहा दिया था न्यूज़ 5-10 मिनट का हुआ सुना। यहाँ तो पूरा शाम का वक्त ही बिता दे रहा है टीवी देखने में। यहाँ न्यूज़ पिक्चर सीरियल की बात ही नहीं हो रहा है, समय बिताने की बात हो रहा है। तो टीवी पर समय बिता रहा है, ये तो कह नहीं रहा कि न्यूज़ सुन रहा है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर का इतना लंबे समय किस पर बिताएगा, वॉच करने में। तो वॉच का संबंध टीवी से। तो जैसे हम वॉच का प्रयोग करते हैं तो नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब लास्ट जो हमारा वर्ब है प्रीफर। क्या है प्रीफर। तो जैसे हम प्रीफर का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। प्रीफर का मतलब होता है प्रायोरिटी देना, वरीयता देना, प्राथमिकता देना। तो हम लिखते हैं सेंटेंस, आई प्रीफर द टीवी टू द रेडियो। ये हुआ, ये देखिए सेंटेंस। तो क्या हुआ, आई प्रीफर है या फिर आई प्रीफर द टीवी टू द रेडियो। मैं रेडियो की तुलना में टीवी को प्राथमिकता देता हूँ। प्रीफर ऐसी क्रिया है जिसके बाद दैट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक ना, मतलब यहाँ कंपैरिजन तो हो रहा है, वर्ब द्वारा हो रहा है। देखिए इस हम आगे आपको बताएंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह पढ़ाएंगे। इसको लोग उठा के एडजेक्टिव वाले में डाल दिए। ये एडजेक्टिव थोड़े है, वर्ब है। लिस्ट दे दिए हैं कि प्रीफर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का। ये एडजेक्टिव थोड़े है, ये तो वर्ब है भैया, वर्ब। ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू का प्रयोग होना ही होना है। ठीक ना, यहाँ पर गलती से अगर देन कर दोगे तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव की बात है नहीं। कोई कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग थोड़े हम कर रहे हैं कि देन का प्रयोग कर देंगे। सिंपल, तो याद हो गया। क्यों कंफ्यूज होते हो, क्या जी देन का प्रयोग नहीं होगा। देन का प्रयोग कब होगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद होगा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री थोड़े है, ये तो भैया वर्ब है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई प्रीफर द टीवी टू द रेडियो। अब हम सेंटेंस बनाते चलते हैं। अब देखिए इसमें हमने बनाया क्या प्रीफर, अब यहाँ आ लगा दिया, उसके बाद टीवी कर दिया, उसके बाद टू, फिर आ लगा दिया, ये हो गया। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया क्या, प्रीफर और नो आर्टिकल का प्रयोग किया, टीवी टू रेडियो, ये नो आर्टिकल का प्रयोग किया। तो प्रीफर शब्द के साथ कौन सा वाक्य सही होगा, इसकी आप जांच कर लीजिए। तो जो पहला जो सेंटेंस है हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, पहला सेंटेंस आपका सही है, गलत है। इसमें क्या होता है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, चाहे द चाहे और, इसका प्रयोग होगा। इसमें नो आर्टिकल, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये आपका, ये रूल होता है। यानी प्रीफर के साथ अगर आप तुलना करते हैं क्या, तो इन्वेंटेड थिंग है, तो उनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जबकि सामान्य रूल क्या है, इन्वेंशन के प्रयोग होता है। सवाल ये उठता है कब और कहाँ होता है, किस सेंटेंस में। तो इन्वेंशन से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो वहाँ तो लगेगा, ठीक ना। लेकिन शेष जगह आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो बस इस क्लास में यहीं तक, थैंक यू।